अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैसे होता है, कैसे खुद ब खुद फ्री फॉल वो गिरता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो लाइनें लिखी हुई स्टेटमेंट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा, मैसेज के ऊपर उसका इन्हिसार नहीं होगा। कैसे देखें, यहाँ पर आपके पास फ़र्ज़ किया ये हम क्या लेते हैं 2 kg की बॉडी है और ये हमारे पास 1 kg की है। हमने दोनों को नीचे गिराना शुरू किया किसी हाइट से, यानी इस तरह से नीचे गिर रही है और ये बॉडी भी क्या कर रही है, नीचे गिर रही है। जब ये नीचे गिर रही है तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास सेम होगा। यानी जब ये बॉडी फ़र्ज़ किया 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही है तो ये वाली भी बॉडी किससे होगी, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर से मूव करेगी और एट ए टाइम ये सरफेस पे क्या करेगी, स्ट्राइक सेम टाइम पे ये स्ट्राइक इस सरफेस के ऊपर करेंगी। यानी इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मैस चाहे जितना मर्जी हो, कोई इसके ऊपर डिपेंडेंट यानी इसका इन्हिसार नहीं होगा। उसके बाद कहते हैं जो हमारे पास स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम किसका नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पर कोई बॉडी है तो ये नीचे गिर रही है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम किसका नाम देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। यानी इसको डिनोट किससे करेंगे, जी से। और ये यहाँ पर लिखा इट इज़ डिनोटेड बाय, यानी डिनोट किससे किया जाता है, जी से, जी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, या इसको हम 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। यानी इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, जी से। और इसकी वैल्यू क्या होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पर 9.8 होती है, या इसको हम 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। लेकिन जो आगे उसने 2 पॉइंट की बात की है कि अगर बॉडी नीचे गिर रही होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, और अगर अपवर्ड मूव कर रही होगी तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, या अगर कोई बॉडी फ़र्ज़ किया ये वाली नीचे गिर रही है, ये हमारे पास हम फ़र्ज़ कर ले ज़मीन है, यानी ये ज़मीन की तरफ गिर रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव जी होगी। जी की वैल्यू क्या होगी, 10 पॉजिटिव होगी। और अगर बॉडी नीचे यानी अब अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से ये बॉडी फ़र्ज़ किया ये बॉडी ऊपर की तरफ अपवर्ड वर्टिकली हमने इसको थ्रो किया तो इसके अंदर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी और यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव। व्हेन अ बॉडी फॉल डाउनवर्ड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड व्हेन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बाद का क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यू की जी की वैल्यू कब बढ़ती है, यानी अगर बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही होगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और अगर बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी गई होगी तो वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी नेगेटिव ली जाएगी। यानी ऊपर से नीचे आएगी तो फिर पॉजिटिव होगी और नीचे से ऊपर जाएगी तो फिर क्या होगी, नेगेटिव। अक्सर न्यूमेरिकल में बात की जाती है कि बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया है
तो लोग वहाँ पर पॉजिटिव 10 लगा देते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव का 10 लगाते हैं तो उसका मतलब है कि आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया, क्योंकि बात तो अपवर्ड की हो रही है, तो अपवर्ड में जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर दोबारा देखें, हमने बात की कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका एक्सलेरेशन सेम होता है, लेकिन उनका मैस के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं होता। इसको सबसे पहले गैलीलियो ने पीसा के झुके हुए एक मीनार से हल्के और भारी ऑब्जेक्ट को गिराया था, और एयर रेजिस्टेंस जो थी या एयर फ्रिक्शन जो थी उसने उसको नेग्लिजिबल किया था, इग्नोर किया था। यानी अगर एयर की फ्रिक्शन ना होगी, रेजिस्टेंस ना होगी, तो ऑब्जेक्ट तमाम दोनों ऑब्जेक्ट चाहे कोई 20 किलो का है या 5 किलो का है, वो एट ए टाइम सेम टाइम ज़मीन पर पहुंचेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात की हमने। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय जी एंड इस वैल्यूज 9.8 और 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। फॉर फ्री फॉलिंग डाउनवर्ड होगी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव व्हेन दे फॉल डाउनवर्ड। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन दे मूविंग अपवर्ड। तो ये आज हमारे पास लेक्चर था। अगर आपको समझ आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।